देहरादून में हुई डकैती को लेकर सीएम धामी सख्त। डीजीपी और एसएसपी को सीएम ने किया तलब। जल्द आरोपियों की तलाश कर गिरफ्तार करने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा। डामटा में राज्य स्तरीय मेले में करेंगे प्रतिभाग। यमुना घाटी को दे सकते हैं सीएम कई सौगात। दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया बोनस का तोहफा। 1184 रुपए से लेकर 7,000 तक का मिलेगा बोनस। 1,30,000 राज्य कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। यमुनोत्री में हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का जारी किया येलो अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना गंगा स्वच्छता को लेकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने हर की पौड़ी घंटाघर तक सफाई अभियान चलाया, जिसमें भारी संख्या में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की गई कि कोई भी सामग्री गंगा के घाटों पर विसर्जित न करे। वहीं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जल्द ही गंगा घाटों के किनारे श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए स्लोगन के माध्यम से बैनर पोस्टर भी लगाने जा रहा है। हम लोगों ने जो है सरकारी डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जो यहाँ हर की पौड़ी का हम काम देखते हैं, और ये बड़े गर्व की बात है कि हम हर की पौड़ी को जो है पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराते हैं वर्ष भर। अब हमारा जैसे क्लोजर शुरू हुआ तो बहुत सारे रिपेयर वर्क जो हमने प्लान किए थे वो सारे पूरे कर दिए गए। इसके अलावा जो अनप्लान्ड वर्क थे, बहुत सारी गंदगी किनारों पे जमा थी, तो उसके लिए हमने थोड़ा सोचा कि एक अभियान अपने सिंचाई विभाग का जो पूरा परिवार है वो आए, नदी में उतरे, थोड़ा संवेदनशीलता दिखाए और लोगों को भी प्रेरित करे। तो एक अभियान हमने आज के दिन रखा था कि जो घाट है जिस पे जो वैसी गंदगी जमा है, पॉलीथीन है, छोटी छोटी कावड़ के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो उनको हम लोग आज हटा रहे हैं। और ये बहुत खुशी मुझे हो रही है कि एक आह्वान पे ही हमारे आज 200-250 लोग अभी यहाँ गंगा में उतरे हुए हैं। उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा के टेढ़ा घाट में धड़ल्ले से मिट्टी खनन का काम किया जा रहा है, जिसके बारे में प्रशासन को सूचित किया गया। सूचित के बावजूद भी लगातार अवैध मिट्टी खनन का काम चलता रहा। इससे ये जाहिर होता है कि इसमें प्रशासन की मिलीभगत से अवैध मिट्टी खनन का कार्य हो रहा है। इस दौरान उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मात्र एक जगह जिले में मिट्टी खनन की परमिशन है, बाकी सब अवैध मिट्टी खनन का कार्य हो रहा है। इस बार पटवारी को निर्देशित कर दिया गया है कि इसकी जांच करें और कार्रवाई करें। जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से जारी हो रही है, एक तो परमिशन वहाँ से हुई भी है, और उसकी आड़ में सूचना ये प्राप्त हुई है कि कई जगह अवैध खनन किया जा रहा है। तो उसमें मैंने सारे तहसीलदार को, सारे पटवारी को निर्देशित कर दिया कि वो मौका निरीक्षण करें और ऐसा कोई भी अवैध खनन पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उनके व्हीकल्स जो भी यूज़ हो रहे हैं, पोकलैंड या आपका जेसीबी या डंपर्स या ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, उनको सीज करके मेरे पास लाएं। वो जाँच का विषय है। मैंने पटवारी से रिपोर्ट तलब की हुई है, देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार एक बार फिर से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है, जो जोशीमठ चमोली जिले के ऊंचाई वाले स्थानों पर सटीक साबित हुआ है। जोशीमठ क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में देर शाम से ही रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते प्रदेश में इस बार दीपावली पर्व कोहरे, बारिश, बर्फबारी और कड़ाके की शीतलहर के बीच मनाया जा रहा है।
दिवाली के आते ही बाजार सजने लगे हैं और बाजारों में लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी है। इस दौरान कोटद्वार शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है। इस अवसर पर पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है ताकि बाजार में लोग बिना जाम का सामना करें आसानी से खरीदारी कर सके। सीओ वैभव सैनी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है जिनको हर चौक पर तैनात किया हुआ है और फायर की गाड़ियां भी सभी संवेदनशील इलाकों में खड़ी की गई है। और जो हमारे व्यापारी लोग हैं उनसे मीटिंग हुई थी तो उसमें पूरा ट्रैफिक प्लान बनाया है। उसमें जो झंडा चौक है और जो हमारा लाल बत्ती है वहाँ से मतलब सिर्फ 2 व्हीलर्स अलाउड होंगे और अगर हमें भीड़ लगती है तो 2 व्हीलर्स भी अलाउड नहीं होंगे। सिर्फ फुट से बेयर फुट आदमी मतलब वहाँ पर जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी मार्केट में। तो जो हमारे जो मोस्टली जो व्हीकल्स आएंगे, जो हैवी व्हीकल्स आएंगे, वो हम बुद्धा पार्क से डाइवर्ट करके बालासोड की तरफ डाइवर्ट करेंगे और बालासोड से जो आएंगे तो उन्हें बुद्धा पार्क की तरफ लेके आएंगे। फोर्स हमारे पास मतलब पर्याप्त है, जितनी है हमारे पास थाने में भी है, ट्रैफिक की फोर्स है, बाकी अलग भी स्टाफ्स है जो हमारे वहाँ से भी फोर्स लगाया है। मतलब फायर की गाड़ियाँ मोस्टली फायर की गाड़ी रहेगी, एक बाजार में रहेगी और बाकी जो हमारी मेन जो हमारी पटाखों की दुकान है वहाँ पर। दिवाली के आते ही आपको बता दें बाजार सजने लगे हैं। कोटद्वार से ये खबर आपको बता रहे हैं, बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है। हर चौक पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। देहरादून में रिलायंस ज्वेलर्स के यहां हुई डकैती मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त नजर आए। सीएम ने डीजीपी और एसएसपी अजय सिंह को तलब किया और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही जल्द इस मामले के खुलासे के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि डकैती में जिनका भी हाथ है जल्द पकड़ा जाए। राज्य शांति प्रिय प्रदेश है और कानून व्यवस्था को किसी दिशा में बिगाड़ने की नहीं दिया जाएगा। पिथौरागढ़ में हवाई जहाज और बेस हॉस्पिटल को लेकर कांग्रेस विधायक मयूख मेहर का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी इस कांग्रेस विधायक को समर्थन देने पहुंचे। ऐसे में करण माहरा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधायक मयूख मेहर लगातार अपने विधानसभा के जन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह आंदोलन सिर्फ एक जिले का नहीं है बल्कि चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ चारों जनपदों का मुद्दा है। हवाई सुविधा शुरू होने से प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। इमरजेंसी मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर उपचार दिलवाया जा सकेगा। मयूख मेहर जी 3 जेन्युइन रीजंस को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उनको समर्थन देने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मयूख मेहर जी ने 3 महत्वपूर्ण विषयों को उठाया है। एक हवाई अड्डे को लेकर उसको चालू करने के लिए, दूसरा बेस अस्पताल में डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस को अपॉइंट करने के लिए, और तीसरा उन्होंने यहाँ जो एग्जामिनेशन सेंटर्स खोलने की बात कही। और तीनों गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या को राष्ट्रीय खेलों का ध्वज सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनेगा। साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड को मिलने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। 19 सदस्यों वाले जिला पंचायत बागेश्वर पर लगातार वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव लंबे समय से वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर चुप्पी साधे हुए हैं। जिला पंचायत के माध्यम से बांटी गई स्ट्रीट लाइट से लेकर कृषि यंत्र और पावर वीडर तक मानकों के विपरीत खरीदी गई है और अपने चहेतों को बांट दिए गए हैं। शामा से जिला पंचायत सदस्य हरीश चंद्र इठानी ने जिला पंचायत बागेश्वर में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की है। कृषि यंत्रों का एक लोगों की बहुत ज़्यादा मांग थी, कृषि यंत्र दें। 300 350 पावर वीडर बगैर उसके 2022-23 में बांट दी गई, जब 23-24 में जबकि एक भी पावर वीडर जिला योजना समिति में नहीं रखा गया। अगर बांटे गए होते
तो उसकी संज्ञान और उसकी जांच हमने कह रखा कि आप 15 दिन से पहले हमको संज्ञान में दें कि किसके कहने पर आपने बांटे और वो संस्तुति पत्र दें। कोई भी माननीय जिला पंचायत सदस्य जिसके वहाँ के भी क्षेत्र के लोग आते हैं पावर वीडर के लिए, वो फॉर्म पे दस्तखत करते हैं, फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे खुद माननीय सदस्य 2 ऐसे हैं जिनने पावर वीडर और उसके लिए 2019 में आवेदन किया था, 2019 से अभी तक उनको नहीं मिल पाया। तो कैसे माने कि हम कि इन लोगों ने पावर वीडर दिए हैं? ये अपने चहेतों को और मनमानों को बंदर बांट जो इनने करी, इसके कहीं ना कहीं जांच करो। उत्तराखंड की पहली योग नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस नीति में योग, नेचुरोपैथी, आध्यात्मिक के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार अधिकतम 50% सब्सिडी देगी। इसके अलावा आयुष, हेल्थ, वेलनेस सेंटर्स और स्कूलों में भी योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और योग नीति प्रदेश के लिए वरदान साबित होगी। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लगातार प्रयासरत हैं। और आज अगर योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण मिली है। और साथ ही हमारे प्रदेश, हमारी जो देवभूमि उत्तराखंड है, इसमें चाहे योगा हो, चाहे अनेकों प्रकार की जो धार्मिक गतिविधियां हैं, उसके लिए हमारा उत्तराखंड वैसे भी पहले से ही प्रसिद्ध है। हमारे मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड राज्य को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये योग नीति जो लाई गई है, ये भी प्रदेश के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। मौसम में ठंड की दस्तक होते ही पहाड़ों में सर्द हवाओं के साथ साथ पारा माइनस की ओर चल पड़ा है, जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी की वजह बनती जा रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। कई जगहों पर 3 से 5 इंच तक बर्फ जमा हो चुकी है, जिसके कारण यात्री और धाम में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के हाल की बात करें तो दिन में अधिकतम तापमान 10 से 12 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, वहीं रात को -6 से 7 डिग्री तक लुढ़कता जा रहा है, जिससे घाट के किनारों पर पानी जमने लगा है और नलों से आने वाला पानी भी जम गया है। कुल मिलाकर न सुबह को सुकून है, न दोपहर को धूप और न रात को राहत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित सरकारी आवास पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभाग में लंबे समय से खाली चल रहे पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1377 नर्सिंग अधिकारियों को हल्द्वानी और दून में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन श्रीनगर गढ़वाल में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए मंथन कर रोडमैप तैयार किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां राज्य आंदोलनकारियों की 10% क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली मौजूद रहे। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा विधानसभा सत्र होने के बाद ही इसे पारित किया जाएगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि प्रवर समिति द्वारा क्षेत्रीय आरक्षण की रिपोर्ट सौंप दी गई है, आगे की कार्रवाई जल्द ही पूरी की जाएगी। आप जानते हैं कि प्रवर समिति के नाते जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी मिली थी और आज उसकी रिपोर्ट 5 हमने इस बीच में बैठकें की है, उसके बाद माननीय अध्यक्षा जी को हमने सौंप दी है। मैं अपने तमाम मेंबर्स का, अधिकारियों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने बहुत अच्छा हमें सहयोग दिया। और चूंकि आज राज्य स्थापना दिवस भी है तो बधाई है आंदोलनकारियों ने, जिन्होंने आंदोलन किया, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। इसलिए आज स्थापना दिवस पे हमने ये रिपोर्ट माननीय अध्यक्षा जी को बिल्कुल कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम लोग एक सत्र बुलाएं। विषय है उसके चूंकि विधानसभा का सत्र लाने के बाद उसको टेबल पे रखने के बाद ही ये पारित होना है, तो जल्द विधानसभा सब ये देखिए बाद का विषय है। लेकिन आज मुझे जो समिति के हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है मुझे। आदरणीय मंत्री जी पहुंचे थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी, और उनके साथ विनोद चमोली जी और मुन्ना सिंह चौहान जी यहाँ पे थे। और उन्होंने मुझे वो समिति की
रिपोर्ट सौंपी है और अब आगे जो भी कार्रवाई होगी उसको हम जल्द से जल्द करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा देहरादून स्थित सभा कक्ष में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके साथ ही अधिकारियों से भ्रमण रिपोर्ट पर भी चर्चा की। बैठक में मंत्री ने हेडमास्टर की 100% पदों को पदोन्नति से भरने, क्लस्टर स्कूलों की डीपीआर जमा करने सहित अन्य पर चर्चा की। धनतेरस पर्व के अवसर पर लोहाघाट के बाजारों में भारी भीड़ रही। लोगों की फिर भी लोगों के द्वारा देर शाम तक जमकर खरीदारी की गई, जिस कारण व्यापारियों के चेहरों पर काफी रौनक रही। धनतेरस के मौके पर लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों, सोने चांदी के आभूषण, सिक्के खरीदे। वहीं नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय, कोषाध्यक्ष सतीश मुरारी और व्यापारियों का कहना था कि लोग खरीदारी तो कर रहे हैं पर बड़ी खरीदारी करने से बच रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि ऑनलाइन व्यापार ने भी उनके व्यापार को काफी प्रभावित किया है। अभी मैं आम जनता को आज की इस धनतेरस के दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि आज बाजार में काफ़ी रौनक है और हम लोग सभी आस लगाए इसमें सभी दुकानदार की आज के दिन में अच्छी भीड़ भाड़ होगी और लोग खुल करके खरीदारी कर रहे हैं। और हम शुभकामनाएं देंगे कि इसी प्रकार से सभी का व्यापार चले और आने वाले समय के लिए जो त्यौहार आ रहे हैं उसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा सभी को। और धनतेरस के साथ भैया दूज तक मेरी पर्व पड़ रहे हैं बीच में, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। ऑनलाइन व्यापार हो रहा है, उससे हमारी दुकानदारी में थोड़ा अंतर तो पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो ग्रामीण इलाके यहाँ पर दूर दराज के लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं मंगा पाते हैं और वो लोग आज बाजार में खुल करके यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और हम काफ़ी संतुष्ट हैं। सामान्य वर्षों के पिछले वर्षों से तो बहुत ही कम है, सामान्य सी भीड़ है, कोई इतनी भीड़ चहल पहल नहीं है बाजार में। और जबकि व्यापारी वर्ग पहले से ही बहुत परेशान है, उसको बड़ी उम्मीद थी कि धनतेरस में अच्छी मार्केट होगी, लेकिन ऐसा पिछले 2-3 दिन से भी दीपावली जैसा कोई त्यौहार दिखाई नहीं दिया। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पूरे देश से भक्तों का टोटा आ रहा है। वहीं केंद्रीय सहकारिता सचिव ज्ञानेश कुमार ने भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर परिसर के अधिकारी राजेंद्र चौहान ने उनका और साथ में आए अन्य अतिथियों का स्वागत कर भगवान बद्री विशाल का प्रसाद दिया। इस बीच मंदिर समिति के सभी अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गाजना पट्टी के प्रसिद्ध गुरु चौरंगीनाथ के त्रिवर्षीय मेले का विधिवत समापन हो गया है। 5 गांव में हर तीसरे साल होने वाले इस मेले में इस बार हजारों लोगों ने भाग लिया। गाजना क्षेत्र के सौड़, दिखोली, लोदाड़ा, भेटियारा के ग्रामीणों की ओर से संयुक्त रूप से मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं हलवा देवता से लोगों ने सुख समृद्धि की कामना भी की। बुजुर्गों ने इसकी स्थापना की और उसी परिवेश में ये मेला चल रहा है। इस मेले का अभी हम ये फिक्स नहीं बता सकते कितने साल हो गए हैं, क्योंकि हमारे दादा लोगों ने इसको चलाया, हमारे पिताजी ने इसको चलाया, हमारे भाइयों ने इसको चलाया, हमारे मेले को चला रहे हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये मेला जो चला रहा है। और इस मेले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मेला 3 साल में एक बार। इस मेले में ये देवता जो है जब भादों खत्म होता है और सूर्य की संक्रांत आती है तो जो हमारा तामेश्वर नाग है उस देवता की राशि पर, जो तामेश्वर नाग हमारा तुला राशि का देवता है, उसकी चंद्रमा देख करके इन देवताओं को बाहर निकाला जाता है। देखिए, भगवान गुरु चौरंगीनाथ का ये मेला तीसरे साल मनाया जाता है और जो लोग गांव से प्रवास कर गए हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर हैं, चाहे बाहर विदेश में हैं, चाहे किसी भी बस्ती में रह रहे हैं, उस समय यहाँ के तमाम लोग अपने देवी देवताओं को मनाने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए और उनके प्रति आस्था के लिए यहाँ पर आते हैं। और इस यह मेला चौंजाट गाँव से आज 5वें दिन जो है भिटियारा में कल इसका समापन होना है। आज जो है पूर्व संध्या पर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम
जो हमारा युवा प्रगति मंच मिटियारा है, उनके द्वारा एक नई पहल की गई और जो बहुत ही स्मरणीय पहल है और जो बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इससे हम कहीं न कहीं पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।